ओह! ये तो अनुच्छेद 52, 60 इक्वल 73 ये क्या लिखा है? तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद यदि हम देखें तो भारतीय अनुच्छेद में 52 से लेके 62 तक जो है तो अनुच्छेद राष्ट्रपति का वर्णन मिलता है, और यदि हम 73 देखें तो उसमें उपराष्ट्रपति भी सम्मिलित हो जाता है। अच्छा बाबा, इनकी संख्या भी 60 तक लिखी हुई है। अब समझ में आ रहा है, इन्होंने बताने की कोशिश की है कि 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60, 61 और 62 तक में जो है राष्ट्रपति का वर्णन है। हो सकता है दो संख्याएं इनको लिखने में न बनी हो, है ना। तो चलो देखते हैं, हम इनकी संख्या को क्लियर करते हैं कि इन्होंने लिखा क्या है। तो ये जो 52 लिखा है इसका मतलब है भारत के राष्ट्रपति, यानी भारत के एक राष्ट्रपति होगा। 53 जो लिखा है तो इसके सामने क्या आएगा? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? भारतीय राष्ट्रपति पे निहित होगी। 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है, और 55 है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताई गई है कि किस तरह से निर्वाचन किया जाएगा। आपको पता होगा कि किस तरह से भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, जिसमें कोई भी वोट जो है बेकार नहीं जाती है। आपको ये पता होना चाहिए उनकी किस तरह से एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा जो है चुनाव होता है, और किस तरह से वोट, कोई भी वोट बेकार नहीं जाती है ना। और 56 में देखें तो राष्ट्रपति की पदावधि, यानी राष्ट्रपति का चुनाव कितने साल के लिए होता है, ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। आपको याद रखना होगा कि अनुच्छेद 56 जो है वो राष्ट्रपति की पदावधि बताता है कि कितने साल के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है, यानी 5 साल के लिए। तो मैंने तो सुन के रखा था कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो 5 साल के लिए होता है, और आप ज़रूर बताइएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कितने सालों के लिए होता है। और 57 जो है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी राष्ट्रपति एक बार चुनाव लड़ता है फिर दूसरी बार भी चुनाव वो लड़ सकता है, ऐसा बताया गया है 57 अनुच्छेद में। 58 की यदि हम देखें तो राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हता है, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 मैंने सुना था, क्या सही है? आप ज़रूर बताइएगा। भारत का नागरिक हो, पागल और दिवालिया न हो, अन्य और शर्तें भी थी। और 61 में यदि हम देखें, कौन सा 58 हमने पढ़ा, निर्वाचन उनकी अर्हताएँ। 59 जो है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या हैं, कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, और अनुमोदक कितने होने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है इसी में आती हैं हमें लगता है। और 60 जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान, यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे निकल के आता है कि भाई राष्ट्रपति निर्वाचित तो हो जाता है, लेकिन वो उसका क्या है, कौन उसको शपथ दिलाता है? आप ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। और ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, यानी एग्ज़ाम टाइम में यदि आप देखोगे तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, बहुत ईजी है, लेकिन आप ज़रूर बताएं इसको, और माइंड करिए कि कौन दिलाता है, सर्च करें और ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं इंपॉर्टेंट। फिर है 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। महाभियोग वो प्रक्रिया होती है जिससे राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो वही प्रक्रिया होती है जो कि 61 में बताई गई है। महाभियोग बताया गया है कि राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है और क्यों हटाया जाता है, ये भी सर्च करने वाली बात है। फिर 62 में ये बताया गया कि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उस रिक्त समय में कितने समय में निर्वाचन होगा, और कितने आकस्मिक भरने के निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि भी बताई गई कि कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रपति की जगह लेगा तो कितने दिनों के लिए वो जगह ले सकता है, और निर्वाचन उसका कैसे होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सभी पॉइंट यदि देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है कि महाभियोग कैसे लगता है, कहाँ से लगता है, किस तरह से लगता है, ये प्रक्रिया आप जानिए। और राष्ट्रपति निर्वाचन की पदावधि कितनी है, कार्यपालिका प्रमुख की शक्तियाँ कहाँ, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती हैं, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है यार। राष्ट्रपति है यार, भारत का पहला नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, मैंने सुना था, और आपने यदि सुना है तो ज़रूर बताइएगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 जो है वो राष्ट्रपति है। भाई ये बीच की संख्याएं जो है वो पक्का यार राष्ट्रपति है। 5 का टेबल भी पढ़ते हैं हम तो कितना इजी लगता है ना, लगता है मुझे तो बहुत इजी लगता है। भाई जो 5 संख्या है वो राष्ट्रपति है, यानी सबसे अच्छी संख्या है, सबसे संख्या हम सुलभ कह सकते हैं, तो वो राष्ट्रपति है। और सबसे प्रमुख व्यक्ति भी भारत का कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो याद रखिए 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 62। 60 में शपथ लेता है और 61 में महाभियोग लिखता है। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है क्वेश्चन में रिवाइज होता है कि राष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति शपथ किस अनुच्छेद के तहत लेता है। तो 60 के तहत शपथ लेता है और 61 के तहत जो है वो महाभियोग लगता है। और महाभियोग कौन कहाँ लगता है ये भी बताना है ना, भारतीय संसद
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ये गैस करना है और लिखना है। तो हमने इनकी संख्या तो क्लियर कर दी भाई कि इन्होंने अनुच्छेद लिखा है 52 से 60, बस 61 62 तक लिख देना था ना, और 73 तक तो उपराष्ट्रपति आता है। भैया अभी तो हम इतने ही सॉल्व कर सकते हैं इनकी संख्या। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62। ये संख्याएं कौन है? राष्ट्रपति हैं। भाई इन संख्याओं का नाम ही लिख लो आप। 5 के टेबल को बिल्कुल आप लिख सकते हैं राष्ट्रपति।